Hello SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइज आज मैं आपको बताऊंगा डर की एक ऐसी वजह जो हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं। और इस चीज़ के बारे में मुझे पता जब चला जब मैंने कुछ लोगों से बात की और उनके बर्थ चार्ट में एक ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन थी जिससे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला है जिसको हम कहीं पढ़ते नहीं हैं। यानी जो हमारी पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो करते हैं हम लोग, लेकिन इतना सटीक और इतना क्लियर जो आपको लोगों के चार्ट के द्वारा जो समझ में आता है वो पढ़ने से समझ में नहीं आता। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना है, जानना है। ये नहीं कि बुक्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आपने पढ़ ली और उसी को आप रिपीट करते जा रहे हो, तो उससे कभी भी आपकी जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको बताऊंगा डर की एक वजह कि इंसान को डर क्यों लगता है और ऐसा कौन सा वो प्लेनेटरी योग है जो आपके बर्थ चार्ट में अगर बन जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर चीज से डर लगता है जिस पर्टिकुलर हाउस में वो योग बन रहा है। और अगर हम डर की बात कर रहे हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं, एंजाइटी की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए शनि की पोजीशन को देखना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में शनि कहां पर प्लेस्ड है। और अगर आपको डर लगता है तो डर आपको कहां लगता है? डर लगता है आपको आपके मन के अंदर, आपको आपके दिमाग के अंदर। तो जब आप डरते हैं तो मन से और दिमाग से, दोनों चीजों से आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें देखना है मून को, बिकॉज मून रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को, हमारे मन को, और जो भी मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब का संबंध मून से है। तो ये है आपका लगन चार्ट। इसको आप मून चार्ट भी मान सकते हैं, लगन चार्ट भी मान सकते हैं। आप दोनों चार्ट को देख सकते हैं, अपने मून चार्ट को भी देख सकते हैं, अपने लगन चार्ट को भी आप देख सकते हैं। और किसी भी चार्ट में अगर वो योग आपको बन रहा है जिसके कारण आपको डर लग रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो डर है वो आपको क्यों लग रहा है। तो ये है आपका लगन चार्ट। और यहां पर हम देखते हैं मून की पोजीशन को। मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, मून अगर आपका यहां पर है और मून के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, जैसे सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ेगा। सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न का थर्ड जो एस्पेक्ट है वो मून के ऊपर पड़ेगा। इसी तरीके से सैटर्न अगर यहां पर है तो यहां से भी सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो मून के ऊपर पड़ेगा। और अगर सैटर्न मून के साथ प्लेस्ड है, अगर यहां पर प्लेस्ड है, तब भी मून के ऊपर सैटर्न का असर पड़ेगा। तो इसी तरीके से मून अगर यहां पर है और सेम अगर ऐसा ही योग बन रहा है जैसे मून आपका यहां पर है और सैटर्न यहां पर है, तो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है। सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ेगा। और अगर आपका सैटर्न यहां पर है तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है मून के ऊपर पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस में अगर मून है और सैटर्न उसको देख रहा है तो जो डर है आपका वो फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों को लेके होगा, यानी अपनी पर्सनालिटी को लेके डर कि आप कैसे दिखाई देते हो, समाज को, दुनिया को आप कैसे दिखाई देते हो। आपको बात करना आता है, आपको नहीं आता है, आपको कपड़े पहनने आते हैं, नहीं आते हैं, आपकी नाक टेढ़ी है, आपकी नाक सीधी है, आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप अंदर से फियरफुल रहेंगे। और अगर मून आपका सेकंड हाउस में है तो फैमिली वैल्यू को लेके आपको डर लगेगा, अपनी सेविंग को लेके, अपनी वेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा डरेंगे और उसी चीज़ को आप सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, यानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो योग बहुत अच्छा है। आपको ये वाला योग जो है ये आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल बनाता है। जिस हाउस में ये योग बन रहा है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप बहुत
रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और आगे जाके वो चीज़ें आपकी इंप्रूव होती हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में आपको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। और अगर ये योग अगर आपका यहाँ बनता है, मून अगर यहाँ पर है आपका और इसको सैटर्न देख रहा है, तो जो भी आपका मैनुअल वर्क है, जो भी आपका स्किल है, उन सब चीज़ों को लेके आपको डर लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं कहीं वो गलत ना हो जाए और उसके चक्कर में मुझे आगे चल के कोई पनिशमेंट ना मिले। तो ऐसा डर आप महसूस कर सकते हैं। मून अगर आपका 4th हाउस में है तो घर को लेके, मदर को लेके, फैमिली को लेके, फैमिली मेंबर्स को लेके, इन सब चीजों को लेके आपको डर लगेगा। मून अगर आपका 5th हाउस में है तो लव एंड रोमांस को लेके, चाइल्ड बर्थ को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके भी आप डरेंगे। अपने क्रिएटिव टैलेंट को लेके आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। अगर मून आपका 6th हाउस में है तो कर्जे को लेके, बीमारी को लेके, एनिमीज को लेके आप बहुत ज्यादा डरेंगे। मून आपका 7th हाउस में है और उसको सैटर्न देख रहा है या सैटर्न उसके साथ बैठा है, तो मैरिज को लेके, पार्टनर को लेके, बिजनेस को लेके आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। मून अगर आपका 8th हाउस में है और सैटर्न के साथ है या सैटर्न उसको देख रहा है, तो इन लॉज की फैमिली को लेके आपको डर लगेगा और एक्सीडेंटल चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। क्योंकि शुरुआती जीवन में ऐसी चीजें कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे जिसके चक्कर में आप 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेकर डरोगे। मून अगर आपके 9th हाउस में है, हायर एजुकेशन को लेके, फादर को लेके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को लेके, भगवान को लेके आपको डर लगेगा। धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उन सब चीजों से आपको डर लगेगा। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान कहीं मुझे पनिश ना करे, मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे से कोई पाप तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें सोच के आप डरोगे। मून अगर 10th हाउस में है, अपने कैरियर को लेके, अपने सम्मान को लेके, अपने डेली के काम को लेके आपको डर लगेगा। मून अगर 11th हाउस में है, इनकम को लेके, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके और जो भी आपकी कम्युनिटी है उन सब चीजों से आपको डर लग सकता है। मून अगर आपके 12th हाउस में है तो सोते टाइम आपको डर लगेगा। कहीं भी अगर आप एकांत जगह में अगर जा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा फियरफुल रहेंगे, आपको डर लगेगा। और ड्रीम में भी आपको डर लग सकता है। अगर आप सो रहे हैं और कोई सपना अगर आपको आ रहा है तो उसमें भी आप डर सकते हैं। और ऑल टाइम आपके माइंड के अंदर एक फियर रहेगा और वो जो फियर होगा वो दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि मून आपके 12th हाउस में है। तो समझने वाली बात यह है कि मून जो है वो हमारा माइंड है, हमारा मन है, और शनि अगर उसको देखता है तो शनि इंसान को डराता है, शनि इंसान को फियर देता है, शनि इंसान को एंजाइटी देता है। लेकिन आगे चल के बाद में कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद, कुछ टाइम निकलने के बाद आपका ये जो डर है ये धीरे धीरे करके खत्म होता है और उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप अपनी लाइफ में कुछ मजबूती देखते हैं, कुछ चीजें आप बना पाते हैं, कुछ चीजें आप जोड़ पाते हैं। जैसे मून अगर आपके 4th हाउस में है तो घर, प्रॉपर्टी, एसेट्स, ये सारी चीजें आप जोड़ेंगे क्योंकि उन सब चीजों को लेके आपको इनिशियल लाइफ में डर लग सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चंद्र और शनि के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे किसी योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।